हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99A1। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 के विषय हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने की 100% संभावना है ऐसे क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में प्रश्न पत्र बनाकर लाया है हिंदी का। अगर आपको ऐसे ही प्रश्न पत्र और चाहिए तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुलसीदास जी भक्तिकाल की किस धारा के कवि है? तो तुलसीदास जी सगुन भक्ति धारा के कवि है। प्रश्न 2 है, आधुनिकता किसका विरोध करती है? तो आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है। तीसरा है, बेटियां किसकी कामनाएं होती है? तो बेटियां हमेशा पावन कामनाएं होती है। द्वंद्व समास में कितने पद होते हैं? तो द्वंद्व समास में 2 पद होते हैं और दोनों ही पद प्रधान होते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि स्थायी भावों की संख्या 9-1 बराबर 10 है। प्रश्न 2, दूसरे प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपको बताना है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो इसका प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। सेकंड क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणुकृत मैला आंचल है, यानी कि आपको इस प्रश्न में मैला आंचल कौन सी विधा है उसकी विधा बताना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल उपन्यास विधा है। कुछ लोग बड़े निर्दोष होते हैं। प्रश्न 3 में है कि कुछ लोग बहुत निर्दोष होते हैं। निर्दोष का अर्थ यहाँ पर मिथ्यावादी है, जिन्हें सारी बातें पता होने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी पता नहीं होता, उसी को यहाँ पर लेखक ने कहा है कि कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। प्रश्न 4 है, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं जिसमें है अत्यधन आवश्यक, अत्याधन आवश्यक, अतिधन आवश्यक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अतिधन आवश्यक। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद अतिधन आवश्यक है। प्रश्न 3 में है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में पहला है सूरदास। तो सूरदास द्वारा रचित उनकी रचना है सुर सारावली, दूसरी है सुरसागर, और इसी का दूसरा विकल्प है शैल्य यंत्रों की संख्या कितनी मानी गई है? तो यहाँ पर दिया है शैल्य यंत्रों की संख्या 10 मानी गई है। शैल्य यंत्र 10 है। तीसरा है तरनी तनुजा तट तमाल बहु छाए, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें बताना है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। चौथा है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित काव्य, तो वो है गेहूं और गुलाब। पांचवा है जो पढ़ा न हो तो उन्हें अपठित कहा जाता है। ये एक वाक्यांश है जिसका एक शब्द बताना है। प्रश्न 4 में दिया है कि सत्य और असत्य बताइए। तो पहला प्रश्न है, नागार्जुन प्रगतिशील कवि है, तो ये सत्य है क्योंकि नागार्जुन प्रगतिशील धारा के कवि हैं। दूसरा है, मैं और मेरा देश हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, तो मैं और मेरा देश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है, तो यह प्रश्न असत्य है। आमरण अव्ययी समास का उदाहरण है, तो यह सत्य है। आमरण अव्ययी समवाय समास का उदाहरण है। इसी का चौथा प्रश्न यह है कि उल्लाला एक मात्रिक छंद है, तो यह सत्य है। मात्रिक छंद में और दोहा छंद है, चौपाई है और उल्लाला भी इसी का प्रकार है। उल्लाला छंद दोहा और रोला से मिलकर बना होता है, जिसमें दोहा के 4 चरण और रोला के 6 चरण होते हैं। पांचवा है, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी है, तो यह बिल्कुल सत्य कथन है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी है। प्रश्न 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसका स्पर्श जड़ में भी स्फूर्ति से पैदा करता है? दोस्तों, इसको आपको ध्यान देना है कि किसका स्पर्श जड़ में भी स्फूर्ति पैदा करना है। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और इसका आंसर देना है। दूसरा है, देश के सौंदर्य बोध के आघात से किसको गहरी चोट पहुंची है? तो देश के सौंदर्य बोध के आघात से सैनिकों को गहरी चोट पहुंची है। इसी के साथ साथ सैनिकों के साथ इसे कवियों से भी जोड़ा गया है। तीसरा है, हवा से तेज चलने वाला कौन है? तो हवा से तेज चलने वाला हमारा मन है। मन कहीं भी किसी भी क्षण में
चला जाता है। चौथा है गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ यह है कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, जो नहीं है फिर भी उसे कुछ कुछ ज़्यादा कहा जो नहीं है उसे कुछ लोग ज़्यादा बता देते हैं। उससे ही कहा गया है कि गागर में सागर बहना है, मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। आपको सिर्फ एक वाक्य में उत्तर देना है क्योंकि यह 1 नंबर का है। रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो रसों की संख्या हिंदी काव्य के अनुसार 10 मानी गई है। मुख्य रस हिंदी काव्य में 9 है, परंतु वात्सल्य रस को भी इसी में जोड़ा गया है, तो रसों की संख्या 10 मानी गई है। देखिए दोस्तों, प्रश्न 5 तक सारे प्रश्न 1-1 नंबर के अर्थात बहुविकल्पीय थे। तो 5 प्रश्न में सारे क्वेश्चन 5-5 अंक के थे। अब प्रश्न 6 से क्वेश्चन 2 नंबर का हो चुका है। तो प्रश्न 6 है, अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है। तो अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। यह प्रश्न सिर्फ 2 अंक का है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इसमें आपको ऐसा लिखना है कि अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। इसी का अथवा पूछा है कि श्रद्धा का गायन किस प्रकार का है। तो श्रद्धा का गायन मधुकरी भ्रामरी के जैसा है, भ्रामरी के प्रकार का है। मधुकरी और भ्रामरी एक ही है, जिसे हम अपनी घरेलू भाषा में भौरे बोलते हैं। अगर दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे या फिर इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो आप इस सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे हम देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 भी 2 नंबर का है, जिसमें दिया है बच्चों के रेशमी कोमल बालों को कवि अपनी हथेलियों से क्यों स्पर्श नहीं करना चाहता। तो इसका आंसर है कि बच्चों के रेशमी कोमल बालों को कवि अपनी हथेलियों से स्पर्श नहीं करना चाहता, क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनके कोमल बाल कवि के हाथों से उलझ न जाए। इसी का अथवा है, भारतेंदु जी के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है। तो भारतेंदु जी ने बताया है कि भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण आपसी कलह, मदिरा, झगड़ा आदि भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण है। कवि ने हिमालय की झीलों में किसे तैरते देखा है। तो दोस्तों ये भी 2 अंक का ही क्वेश्चन है, इसे आपको देख लेना है। भ्रमरी किसका अभिनंदन करती हैं। तो दोस्तों प्रश्न 8 के अथवा का प्रश्न है, भ्रमरी किसका अभिनंदन करती है। तो भ्रमरी उसी का अभिनंदन करती है जो देश की रक्षा करते हुए अपने लहू को बलिदान कर देते हैं। प्रश्न 9 है, साधु किस चीज़ को बताने से परहेज करता है, अथवा कवि के अनुसार रुकने का क्या तात्पर्य है। तो आपको प्रश्न 9 का उत्तर देख लेना है। इसके अथवे का उत्तर है, कवि के अनुसार रुकने का क्या तात्पर्य है। तो कवि के अनुसार रुकने का तात्पर्य मृत्यु है। कवि ने रुकने का नाम मृत्यु बताया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि की आंखें उनिंदी से क्या तात्पर्य है, लिखिए। आपको यह प्रश्न अपनी नोटबुक में देख लेना है और इसका आंसर सही सही लिख लेना है। अथवा का प्रश्न है, बादलों के हटने पर तारे कैसे दिखलाई पड़ते हैं। तो बादलों के हटने पर तारे स्वच्छ और सुंदर दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न 11 है, मन को एकाग्र करने के बाह्य साधन क्या है। तो मन को एकाग्र करने का बाह्य साधन है योग। योग करने से मन की एकाग्र शक्ति बढ़ती है, यही इसका एकमात्र बाह्य साधन है। इसका अथवा है, महाराणा लाखा ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी। तो आपने पढ़ा होगा, महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक बूंदी के दुर्ग में मैं ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। प्रश्न 12 है, मनुष्य का सत्य स्वयं ही सारे प्रश्नों का निराकरण कब करता है। तो इसका सही और सटीक उत्तर है, मनुष्य का सत्य स्वयं ही सारे प्रश्नों का निराकरण तभी करता है जब वह निर्मल हो जाता है। अथवा है, रामचरण ने किसानों को पुकारते हुए क्या कहा था। तो इसका उत्तर है दोस्तों, रामचरण ने किसानों को पुकारते हुए यह कहा था कि यह देखो, ये भैया तो आदमी को बाजरा समझ रहे हैं। यह भी प्रश्न 2 अंक का है, इससे भी ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 2 अंक के लायक का ही लिखना है। प्रश्न 13, गुलाब किसका प्रतीक बन गया है। तो गुलाब भ्रष्टाचार, गंदगी, गिलोय,
गलोच, विलासिता आदि का प्रतीक बन गया है। अथवा है श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्यों गए थे? तो श्री कृष्ण हस्तिनापुर पांडवों की ओर से गए थे। वह शांति संदेश लेकर हस्तिनापुर गए थे। प्रश्न 14 3 अंक का है, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना है। प्रश्न 14 है, भगिनी निवेदिता एवं स्वामी विवेकानंद की मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? तो भगिनी निवेदिता से स्वामी विवेकानंद की मुलाकात लंदन में 1895 में हुई थी। अथवा है, माता श्री कुक्षी कब धन्यता प्राप्त करती है? आपको इसका भी आंसर देख लेना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से 3 और अर्थ की दृष्टि से 8। अथवा है, निम्न अनेक के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा हो उसके लिए एक शब्द होगा अनपढ़ या तो फिर अपठित। और दूसरा है आगे आने वाला समय। तो आने वाले समय को हम भविष्य कहेंगे। प्रश्न 16 है, निम्न उदाहरण में कौन सा रस है, नाम बताइए। जोनर माछी खात है मूड़ा पूछ समेत, तेनर सर में जात है नाती पूत समेत। इसी का अथवा है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताइए। तो यह 3 अंक का है, इसमें आपको 3 या फिर 4 अंतर लिखना है। प्रश्न 17 है, दीपक और मानव जीवन में क्या समानता है? तो दीपक और मानव जीवन में समानता आपको 3 अंक के लायक ही आंसर लिखना है। अथवा है, कवि ने बेटियों को गौरव गाथाएं क्यों कहा है? यह क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है और इसके 100% आने की संभावना है। आपको ये क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लेना है, अच्छे से देख लेना है।